राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज मैं फिर आप लोगों के लिए पंचतंत्र की एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी से हमें पता चलता है कि किस तरह दूसरों के गलत विचारों के प्रभाव में आकर हम अपने ही दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बना लेते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ वैसे तो नॉर्मली लगता है कि बच्चों के लिए है। छोटी छोटी कहानियाँ हमारे स्कूल टाइम में हमारी हिंदी बुक्स में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन असल में ये जो शास्त्र है ये लिखा गया था बचपन से बड़े होने तक के ज्ञान से राजकुमारों को ज्ञानवान बनाने के लिए, विद्वान बनाने के लिए, जो मंद बुद्धि रह गए थे। इसीलिए पंचतंत्र की कहानियों में जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए मॉरल से भरी हुई कहानियाँ हैं, वहीं युवाओं के लिए और प्रौढ़ों के लिए भी बहुत बहुत मॉरल्स इस पंचतंत्र में मिलते हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को और समझते हैं कि कैसे दूसरों के विचार हमें प्रभावित कर सकते हैं। एक राजा था। एक बार वो अपने लश्कर के साथ यमुना के तट होते होते एक जंगल से गुजर रहा था। तो तभी उसके लश्कर में जो एक बैल था, जो उसका बहुत ही चहेता बैल था, उसका पाँव किसी पत्थर से टकरा कर वो गिर गया और उसका पाँव जो था वो टूट गया। अब राजा ने लगातार 3 दिन तक इसकी बहुत कोशिश की कि बैल का पाँव जो है वो ठीक हो जाए तो हम आगे चलें, लेकिन 3 दिन के बाद भी बैल की ऐसी हालत थी कि वो ठीक तो होने से रहा, ऐसा लग रहा था कि बस उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो बाकी लोगों ने राजा को समझाया कि एक बैल के पीछे सभी लोगों को हम डेंजर में नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत जंगली जानवर होते हैं जंगल में, तो इसे भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। तो राजा ने यही किया, उसे वहीं भगवान के भरोसे छोड़कर राजा अपने राज्य को लौट गया। तो अब ये जो बैल था, क्योंकि राजा भी बहुत सत विचारों वाला था, सत्संग करता था, तो इसका बैल भी जो था वो भी बहुत ही सत विचार वाला, सत भक्ति करने वाला, सत बुद्धि वाला था। उसने मन ही मन हार नहीं मानी और जमुना जी का जल पीता रहा और आसपास लगी हुई घास को खाता रहा और भगवान को याद करता रहा, प्रार्थना करता रहा। तो धीरे धीरे वो पुष्ट होने लग गया और समय होते होते वो इतना हृष्ट पुष्ट हो गया कि वो जब दहाड़ता तो पूरा का पूरा जंगल कांप उठता। उसका पाँव भी ठीक हो गया और अब वो जमुना जी के आसपास ही विचरने भी लगा। एक बार उस जमुना के किनारे वहां पर एक शेर आया, पूरे अपने जमघट के साथ आया, क्योंकि शेर के साथ सिर्फ शेर, शेरनी और शेर के बच्चे ही नहीं रहते, शेर के साथ कुछ और जानवर भी रहते हैं जो कि इस चीज़ पर आश्रित होते हैं कि शेर शिकार करेगा वो और उसका परिवार जितना भोजन कर लेगा, उसके बाद जो बच जाएगा वो पशु खाएंगे। और वो पशु होते हैं जैसे गीदड़, लोमड़ी। तो इस तरह के जो पशु होते हैं वो जहाँ पर शेर होता है उनके आसपास रहते हैं, क्योंकि शेर उनका शिकार नहीं करता। शेर पशुओं में भी ये चीज़ है कि जो पंजों वाले पशु हैं वो पंजों वाले पशुओं को नहीं खाते हैं, जिनके लंबे लंबे पंजे होते हैं उनको नहीं खाते हैं। जैसे गीदड़ के पंजे लंबे होते हैं और मतलब नाखून जो है वो लंबे होते हैं, वो आपस में शिकार नहीं करते, लड़ लेते हैं आपस में, लेकिन शिकार करके खाते नहीं हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे पशु जो होते हैं वो शेर के आसपास रहते हैं। तो इसी तरह से उसके आसपास भी कुछ गीदड़ और लोमड़ियाँ रहती थी। तो एक दिन ये जो शेर था ये जमुना जी में जल पीने के लिए आया। जैसे ही ये जमुना जी में जल पीने लगा तो वहाँ से वो जो वृषभ देव थे उन्होंने बहुत जोर की रंभार करी। अब इतने जोर की रंभार हुई उनकी कि शेर जो था वो डर गया। अब वो सोचने लगा कि मेरे राज्य में ये कैसा जानवर आ गया जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। और फिर शेर ने सोचा कि देखो, शत्रु की शक्ति का ना पता हो तो जाना नहीं चाहिए शत्रु के सामने। तो वो क्या किया, वो छुप
चुपचाप से वापस आके अपने यूथ के बीच में अपनी दुम दबा के बैठ गया। तो उनमें से एक लोमड़ी ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया कि आज हमारे राजा जो हैं वो बहुत ही डरे हुए लग रहे हैं, दुम दबा के बैठ गए हैं, चुपचाप बैठ गए हैं। तो इस तरह से कुछ बातों से उस लोमड़ी ने ये नोटिस कर लिया कि शेर डरा हुआ है। तो उसने सोचा कि चलो देखते हैं, बात करते हैं, अगर कुछ मुझसे बन पाया तो शेर राजा को खुश करके मैं जंगल का सेनापति बन जाऊंगा, महामंत्री बन जाऊंगा, महामात्य बन जाऊंगा। तो वो लोमड़ी राजा के पास गई, शेर से बात पूछी उसने, भाई राजा जी आज आप तो बड़े डरे डरे से लग रहे हो। तो पहले तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कौन मानता है इतनी आसानी से कि मैं डर गया हूँ। लेकिन फिर उसने लोमड़ी को बताया कि हाँ आज मैं डरा हूँ और यमुना के किनारे मैंने एक बहुत ही अजीब सी आवाज को सुना है। तो उसने लोमड़ी को बताया कि मुझे उसकी शक्ति का पता नहीं था, इसीलिए मैंने देखा भी नहीं कि वो है कौन, मैं उसके सामने नहीं गया। तो लोमड़ी ने राजा से कहा कि क्या मैं पता करके आऊं? तो वो राजा कहता है कि हाँ हाँ आप जाओ, पता करके आओ कि वो कौन है, कैसा है। तो लोमड़ी ने कहा चलो ठीक है। अब लोमड़ी यमुना जी के किनारे गई तो वहां पे जाके उसने देखा कि एक ऋषभ देवता बैठे हैं। तो उसने उनसे बात की कि आप यहाँ पहले तो नहीं दिखे, आप यहाँ कैसे आए? तो उसने बताया कि इस तरह से मेरे राजा ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं यमुना जी का पानी पीकर और इस हरी भरी घास को खाकर अब बहुत हिष्ट पिष्ट हो गया हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो कहता है क्या मैं आपकी दोस्ती राजा से करवा दूँ? तो वो कहता है कि राजा तो हम लोगों को मार के खा जाता है, तो वो हमारे से दोस्ती कैसे करेगा? वो तो मुझे मार के खा जाएगा। तो ऋषभ की बात सुनकर लोमड़ी कहती है कि देखो वो कोई ऐसा वैसा नॉर्मल शेर नहीं है, वो देवी माँ का शेर है। वो इस तरह के काम नहीं करता, वो अपने दोस्तों को नहीं मारता, जो उनकी शरण में आते हैं उन्हें नहीं मारता। चलो मैं तुम्हें अभेदान दिलवाऊंगा। तो उस ऋषभ ने कहा कि अगर ऐसा है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन पहले तुम जाकर अभेदान की याचना मेरी तरफ से उनसे करके आओ। तो अब लोमड़ी जी ने ऋषभ जी से कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी दोस्ती शेर से करवा दूंगा, और अब गई शेर जी के पास। शेर जी के पास लोमड़ी बोली कि महाराज वो तो भोलेनाथ जी का बैल है, भोलेनाथ जी ने उसे यहाँ भेजा है और पूरे के पूरे जंगल के आधिपत्य के लिए भेजा है। अब आपका पत्ता तो कटने वाला है। तो राजा ने कहा कि अरे शिव जी का बैल, और मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, जाओ उस बैल से मेरी तरफ से याचना करो और मेरे लिए अभेदान लेकर आओ। तो यहाँ पे देखिए लोमड़ी ने किस तरह से अपनी चालाकी से राजा को भी डरा दिया और ऋषभ को भी डरा दिया, और मतलब ऋषभ के डरे हुए स्वभाव का फायदा उठाया, और इधर राजा को भी झूठ बोल के ऋषभ से डरा दिया। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं कि दो लोगों के बीच में आकर इसके बारे में कुछ कहेंगे, उसके बारे में कुछ कहेंगे, और ये दो लोग आपस को जानते नहीं हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे के स्वभाव को जानते नहीं हैं। और वो जो इंटरमीडिएटर ने जिस तरह का स्वभाव बताया है उस व्यक्ति का, उस स्वभाव, उसकी बात को सुनकर, उसके प्रति विचारों को सुनकर, उसकी बात को सुनकर एक दूसरे के प्रति विचार बना लेंगे, एक पिक्चर एक दूसरे की बना लेंगे। तो लोमड़ी ने यहाँ पे वही काम किया है। अब शेर से बात करके लोमड़ी जो है वो फिर गई ऋषभ जी के पास। अब ऋषभ से बोली कि मैंने शेर से बात कर ली है, वो तुम्हें अभेदान देंगे, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा, चलो उनकी शरण में चलो। अब जो ऋषभ थे वो तो कुछ होते हैं ना, लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो यही सोचते हैं कि सामने वाला भी उन्हीं की तरह से अच्छा है, तो वो उसी चीज़ को लेकर सामने वाले के पास चल पड़ते हैं या किसी के साथ चल पड़ते हैं, यही सोचकर कि ये तो अच्छा बंदा है, ये क्यों बुरा करेगा, गलत नहीं सोच सकता हमारे बारे में। जब हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते
तो दूसरा भी हमारे बारे में क्यों गलत सोचेगा। इस तरह की भोला भाला भाव उन लोगों का होता है। तो उसी भाव के अधीन होकर वो लोमड़ी के साथ चल पड़े। अब लोमड़ी वृषभ को ले गई और राजा से वृषभ की मैत्री करवा दी, उन्हें मिलवाकर मैत्री करवा दी। और राजा को भी वृषभ बहुत अच्छे लगे, शेर को वृषभ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वृषभ जो था उससे बहुत शास्त्र की बातें किया करता था, बहुत अच्छे अच्छे विचारवान था वृषभ, और बहुत अच्छे अच्छे विचारों की बातें किया करता था। और जिससे राजा जो मतलब शेर जो था, उसका जो खूंखारपन था वो कम होने लगा। धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने बिल्कुल दूसरे जानवरों को मारना छोड़ दिया। और जब उसने बिल्कुल जानवरों को मारना छोड़ दिया तो खाएगा क्या, अब उसने घास खानी शुरू कर दी। तो सत्संग का ये असर राजा पे हुआ कि शेर पे हुआ कि उसने वृषभ के साथ मिलकर घास खानी शुरू कर दी। तो अब जो ये लोमड़ियां थी, जो राजा के शिकार पर डिपेंडेंट थी, राजा शिकार करता था, खा लेता था, तो जो बचता था वो ये खाती थी। तो ये चालाक लोमड़ियां सोचने लगी कि शेर ने अपना स्तर कितना गिरा लिया है, शेर का स्तर कितना गिर गया है कि वो घास खाने लग गया है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि अब शेर ने शिकार करना तो छोड़ दिया था, तो शेर ने तो घास खानी शुरू कर दी, लेकिन अब उन लोमड़ियों का क्या। अब वो लोमड़ियां नहीं चाहती थी कि उनका स्तर जो है वो मांस खाने से घास खाने पर आ जाए। तो इसीलिए अब वो सोचने लगी कि अब हमें शेर को समझाना पड़ेगा कि वो अपने स्तर से गिरे नहीं, वो शेर है, शेर ही रहे। तो अब सब मिलकर सोचने लगी कि क्या किया जाए, क्योंकि अब हमें खाना मिलना बंद हो गया है, हमारे भूख के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि वो उन पे शेर पे डिपेंडेंट थे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारे पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि कोई दान लेने वाले, जिनको मोटे मोटे दान की ज़रूरत होती है, या कोई हमसे जुड़कर नाम अपना कमाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इकट्ठे स्टेज पर आ जाएंगे तो बहुत नाम हो जाएगा, लेकिन अगर वहीं आप इन दान देने वालों को दान नहीं देते हैं, या फिर बड़े बड़े ऐसे स्टेज शेयर करने वालों के साथ ना जाकर अगर आप किसी छोटे बंदे को, किसी छोटे व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति के साथ अपनी मैत्री बढ़ाते हैं, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से उन लोमड़ियों को भी अब लाया तो चाहे वो वृषभ को खुद ही था, लेकिन अब उस लोमड़ी के लाले पड़ गए थे खाने के, इसीलिए अब उसने सोचा कि अब हमें इन दोनों की दोस्ती को तुड़वाना पड़ेगा। अब एक दिन लोमड़ी गई वृषभ के पास फिर से। वृषभ से कहती है कि देखो, तुम्हारी तो शेर से दोस्ती मैंने ही कराई थी, इसीलिए मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बता दूँ। तो वृषभ ने कहा, अच्छा ऐसा क्या हो गया। तो उसने कहा कि देखो, राजा है ना, वो तुम्हें मार डालने की सोच रहा है, वो तुम्हें मार के खा जाने की सोच रहा है, और एक बड़ा सा जश्न होगा जिसमें तुम्हें एज अ फूड सर्व किया जाएगा। तो वृषभ ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, राजा शेर तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम इतना इतना समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, एंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी को, वो तो मेरी बातों को इतना मान देता है, मुझे इतना मान देता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा मन में इतना वैर लिए बैठा है। तो लोमड़ी कहती है कि देखो, तुम्हें बताना था मेरा फर्ज। शेर तुम्हें बहुत ही निर्बल समझता है, बहुत ही छोटे स्तर का समझता है, और वो समझता है कि वो बहुत बलवान है, शक्तिमान है तुमसे बहुत ज़्यादा। तो अब वो अपनी शक्ति का परिचय तुम्हें दिखाना चाहता है, क्योंकि अब उसे ये भी लगना शुरू हो गया है कि उसकी जगह तुम इस जंगल के राजा बनना चाहते हो। तो अब वो चाहता है कि एक ही राजा रहे, या तुम या वो। तो अब वो तुम्हारे ऊपर अपनी शक्ति से तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं, आक्रमण करेगा। तो वृषभ बड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है।
मुझे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि शेर के मन में कुछ भी ऐसा चल रहा है। तो लेकिन वो लोमड़ी जो है इस तरह की बातें करके ऋषभ को कर देती है कंफ्यूज। तो अब ऋषभ बोलता है कि चलो अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो लोमड़ी कहती है कि देखो, वो तुम्हें समझता है कमजोर, तुम भी आंखों आंखों में ही उसे जता दो कि तुम कमजोर नहीं हो। अब जब तुम उसके सामने जाओ तो उसे घूर के देखना और लाल लाल आंखें करके देखना कि जैसे तुम्हें उससे ज्यादा शक्ति है, तुम्हें उससे ज्यादा पावर है, और आंखों ही आंखों में उसे ललकारना। ऋषभ ने कहा चलो ठीक है, अब हम जाएंगे तो ऐसा ही करेंगे, शेर को भी बता देंगे कि अब है तो बल तो है ही, हम में बलशाली तो है ही है, हम तो बता देंगे शेर को, कोई बात नहीं। तो ऋषभ ने ऐसा सोच लिया। तो अब जब ऋषभ से ये बात हो गई तो अब वो लोमड़ी गई राजा शेर के पास। अब शेर के पास जाके बोली कि शेर जी, आपकी और ऋषभ की दोस्ती तो मैंने ही करवाई थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो आपके लिए ठीक नहीं है। अब शेर ने भी कहा कि ऐसा तुम्हें क्या पता चल गया। तो उसने कहा कि जो ऋषभ है वो आपको मारकर, आपसे लड़के आपको मारकर हराना चाहता है और स्वयं इस पूरे जंगल का राजा बनना चाहता है। तो शेर ने कहा कि ऐसा तो कहीं से भी नहीं लगता, वो तो रोज मुझसे आके इतनी भगवान की बातें करता है, इतनी अच्छी अच्छी सद्विचारों वाली बातें करता है और इतने विचारवान लगता है, इतना धर्मवान लगता है, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि उसके मन में कुछ भी ऐसा लालच है। तो लोमड़ी ने कहा कि नहीं नहीं, दिखने में जैसे लोग होते हैं ना वैसे होते नहीं हैं। तो वो अब आपको बहुत ही दुर्बल समझने लगा है और आपको घास खिला खिला के और दुर्बल कर रहा है, ताकि आप इतने दुर्बल हो जाएं कि जब वो लड़े तो आप उससे हार जाएं और आप उसके साथ घास खाते जा रहे हैं। आपने तो उसके विचारों में सोच सोच कर, उसके विचारों पर जा जाकर, उसके धर्म की, मनुष्यों की बातों को सुन सुनकर आपने तो घास खानी शुरू कर दिया। आपका इतना स्तर गिर गया, आप तो राजा हैं, आपको भगवान ने जंगली जानवरों को मार कर उनको खाने के योग्य बनाया है। घास खाना कोई आपका काम थोड़ा है। आप ऋषभ के साथ अपने स्तर से गिर गए हैं, वो आपको आपकी शक्ति से गिरा रहा है, आपकी शक्ति का स्तर गिरता जा रहा है, ताकि जब वो आपसे लड़े तो वो जीत जाए और आप हार जाएं। आप मांस नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, घास से आपको पौष्टिकता थोड़ा मिलेगी। तो इसी चीज को तो वो ऋषभ कर रहा है, आपको निर्बल बना रहा है, और अब जब वो आपसे लड़ेगा तो वो आपसे जीत जाएगा। तो शेर ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता कि ऋषभ ऋषभ वो जो दिन रात मेरे साथ भगवान की इतनी अच्छी बातें करता है, वो मेरे साथ ऐसा विश्वासघात कर सकता है। लोमड़ी ने कहा कर सकता है, और देखिएगा आज वो आएगा और आपको घूर कर देखेगा लाल लाल क्रोधित आंखों से। वो आपको बताएगा कि मैं आपसे ज्यादा बलवान हूँ, आपको आंखों ही आंखों में लड़ाई के लिए ललकारेगा। देखना, ये सब उसने मुझे बोला है आज, लेकिन आप लोगों की हेतरी मैंने करवाई थी, तो अब इस संकट के बारे में भी आपको बता देना मेरा फर्ज बनता है। इसीलिए अपनी वफादारी दिखाते हुए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आखिर आपने मुझे सेनापति बनाया था, ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको आने वाले संकट से आगाह कर दूं। तो राजा उसकी बातों में आ गया। उसने सोचा अच्छा, लगता तो नहीं है, चलो आज आएगा ऋषभ तो देख लेंगे क्या करता है। अब शाम हुई, ऋषभ आया। अब ऋषभ के मन में भी चल रहा था वही सब कुछ, और शेर के मन में भी चल रहा था वही सब कुछ। अब ऋषभ आया और बैठा और उसने घूर घूर के शेर को देखा, लाल आंखें कर करके शेर को देखा। अब शेर ने भी सोचा कि अरे हाँ, ये तो लोमड़ी सच्ची बोल रही थी, देखो तो कैसी लाल लाल आंखें करके मुझे घूर रहा है, जैसे कि मुझे ललकार रहा हो, जैसे कि मुझे बता रहा हो कि मैं ज़्यादा अभिमान, मैं अपने बल का अभिमान कर रहा हो कि मैं ज़्यादा बलवान हूँ।
तुम निर्बल हो चुके हो घास खा खा के। तो इस तरह से अब वो शेर भी मन में सोचने लगा। अब थोड़ी देर में शेर ने भी गुस्से से उसको देखना शुरू कर दिया और गुस्से से ही बात करनी शुरू कर दी। अब वो कर प्रवचन रहा है, ऋषभ भी प्रवचन कर रहा है, भगवान की बातें बता रहा है, लेकिन गुस्से गुस्से में बता रहा है, गुस्से गुस्से में। आज उसने प्रसंग भी ऐसे छेड़े कि बस लड़ाई वाले प्रसंग सारे, और गुस्से गुस्से में लाल आंखें करके ललकारते हुए वो उन्हीं लड़ाई के प्रसंगों से शेर को सुना रहा है। और इधर शेर भी सुन रहा है। सुन सुन के थोड़ी देर तक तो उसको बड़ा अजीब लगा कि आज ये ऋषभ को हुआ क्या है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे भी गुस्सा आने लगा। वो भी लड़ाई, उसको लगा कि ये लड़ाई के प्रसंगों को सुना सुना कर अपने आप को तो असुर जी मतलब शेर को असुर बता रहा है कि तुम खूंखार हो, तुम जंगली जानवरों को मार के खाते हो, इस तरह के अत्याचार करते हो, और हम तो ऋषभ जी हैं, हम तो देवता हैं, हमें तो भगवान पूछती है। तो इस तरह का ये अभिमान हमें दिखाई जा रहा है। अब शेर ने सोचा कि हाँ, ये तो लोमड़ी जो कह रही थी वो सच्ची कह रही थी, ये तो सचमुच में ऐसा लग रहा है कि ऋषभ मुझे हराएगा, मुझसे लड़ेगा। तो अब राजा को भी गुस्सा आने लगा, शेर को भी अब गुस्सा आने लगा। इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि अब दोनों के दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। अब हालांकि ऋषभ के मन में आक्रमण करने की कोई बात नहीं थी, लेकिन ये शेर को गुस्सा आया। शेर ने सोचा कि कहीं घास खा खा कर मैं सचमुच में तो कमजोर नहीं हो गया, चलो एक बार आक्रमण करके देख ही लेता हूँ। तो जैसे ही शेर ऋषभ के ऊपर आक्रमण करने के लिए झपटा, जैसे ही उसने उसके गले पर अपने दांतों से प्रहार किया, उसके गले को काटा, वैसे ही ऋषभ ने भी अपने आप को बचाने के लिए अपना सींग शेर के पेट में घुसा दिया। इधर शेर के पेट में लग गई और उधर शेर ने ऋषभ का जो गर्दन थी वो नहीं छोड़ी और ऋषभ की गर्दन कट गई। दोनों ने एक दूसरे को दूर फेंका, लेकिन तब तक दोनों ही अपनी अपनी जान से हाथ गंवा बैठे थे। तो इस तरह से कुछ लोगों के विचारों के ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर हम ऐसा भरोसा करते हैं कि वो हमें इस तरह से अपने मित्रों से ही लड़ा देते हैं, अपने चाहने वालों से, अपने हितैषियों से इस तरह से लड़ा देते हैं। सामने वाले के हृदय में आपके लिए अपार प्रेम है, अपार श्रद्धा है, अपार विश्वास है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको भड़का देते हैं, जो सामने वाले को गलत साबित करके आपकी नजरों से गिराते हैं और फिर उसे जाकर बोलते हैं कि देखो उसने तुम्हारे साथ ऐसे बात की, इस तरह से किया। उसकी नजरों में आपको गिराने की कोशिश करते हैं। और दोनों ही तरफ से अगर अकलमंदी बेअकलमंदी हो जाती है तो बस रिश्ते जो है वो टूट जाते हैं, मैत्री टूट जाती है, संबंध टूट जाता है, जो एक दूसरे के प्रति आदर, विश्वास, प्रेम होता है वो खत्म हो जाता है। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि वो बंदा तो ऐसा नहीं लगता, फिर उसके बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि क्या है असल में। आपको किसी ने कुछ पत्र लाके भी दिया और उसमें कुछ ऐसा लिखा है जिस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। आपको पूछ लेना चाहिए कि क्या ऐसा आपने लिखा था। इमीडिएटली आपको रिएक्ट नहीं कर देना चाहिए। हो सकता है उस पत्र में जो लिखा गया है, जो आपको बताया जा रहा है, वो उस बंदे ने लिखा ही ना हो, या फिर अगर लिखा भी हो कुछ ऐसा तो उसका वो मतलब ना हो जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है। तो इसीलिए कभी भी रिएक्ट इमीडिएटली बिना सोचे समझे किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह से रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बंदे आपको समझा रहे हैं वो हमारा भी अच्छा चाहते हैं। हो सकता है हमारी मैत्री से उनका लाभ ना हो रहा हो, उनका कुछ काम बिगड़ रहा हो, या उनका कोई काम ना बन रहा हो और वो चाहते हो कि हमारा भी कोई काम ना बने और आपको किसी और गलत रास्ते पर ले जाए। तो ये एक बहुत बड़ी सीख इस कहानी से हम सब बड़ों को मिलती है, क्योंकि
ऐसी सिचुएशन बड़ों की ही ज़िंदगी में आती है, बच्चों की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। ऐसी सिचुएशंस बड़ों की ही ज़िंदगी में आती हैं और ये पंचतंत्र की कहानी जो है वो बड़ों के लिए ही, बड़ों को समझाने के लिए ही ये पंचतंत्र की कहानी है। तो आशा है कि आप इसे समझेंगे, क्योंकि मुक्त या बद्ध आपको शास्त्र या कोई भी पुस्तक नहीं करती, कोई भी विचार नहीं करता। आपको या तो आपकी सोच ही बांध सकती है या आपकी सोच ही मुक्त कर सकती है। तो सब कुछ आपके सोचने पर, आपके विचारने पर ही डिपेंड करता है। आपके सोचने और विचारने पर, किसी और की सोच और विचार पर डिपेंडेंट मत रहिए। अपने सोच विचार से आप रिश्तों को मान दीजिए, प्रेम करने वालों को प्रेम दीजिए, किसी और की बातों में आकर उनका तिरस्कार मत कीजिए, उनसे संबंध मत तोड़िए। तो एक और आखिर में बड़ी प्यारी बात है कि किसी ने हमसे कहा कि उन्होंने इस मुकाम तक आने के लिए इतनी शोहरत, इतना पैसा, इतनी पावर कमाने के लिए बहुत मेहनत की है। तो हमने भी कह दिया कि हमें बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस सब नाम, धन, शोहरत से मुक्त होने के लिए। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी भगवान जी के प्रसंग के साथ या फिर किसी और कहानी के साथ, प्रेरणादायक कहानी के साथ मैं आपसे मिलूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आपके बहुत से रिश्ते जो हैं वो सुलझ जाएं। और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये कहानी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगली वीडियो तक श्री राधे।